हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है और उसमें मैंने आपको जो है पार्ट 8 आपको कवर करवा दिए हैं। आज आपका पार्ट 9 होने वाला है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के आगे के क्वेश्चंस हम देखेंगे, जो कि आपके एमपी कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको जो है मैंने पिछली क्लास में कवर करवाए थे, अगर वो क्लासेस आपने नहीं देखी हो तो वो ज़रूर से जाके देखिएगा। बहुत शानदार क्लास हमारी रही है। इसके बाद बढ़ते हैं हम आज की क्लास की ओर, तो बने रहिए आप हमारे साथ इस शानदार सी क्लास में। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी। यहाँ पर आपको इसी तरीके की और भी शानदार क्लासेस लगातार प्रोवाइड करवाई जाती हैं। साथ ही आप हमारे चैनल से मैथ भी बहुत शानदार तरीके से पढ़ सकते हैं। ये हमारा है टेलीग्राम चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ पर जुड़े नहीं हो तो जल्दी से जाकर जुड़ जाइएगा। इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी टेलीग्राम की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। यहाँ आपको मिलते हैं डेली क्लासेस की नोटिफिकेशन, डेली क्लास पीडीएफ, एग्ज़ाम नोटिफिकेशन, इम्पोर्टेंट नोट्स और बहुत सारी पीडीएफ्स जो हैं आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड हो जाती हैं। ठीक है, साथ ही यह है अपना ऐप है आईटीए गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। इसको भी अभी तक इंस्टॉल नहीं किया हो तो जल्दी से इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पर आपको मिलता है बहुत सारा स्टडी मटेरियल। आपको यहाँ पर हमारे ऐप पर टेस्ट सीरीज आपको लगाने को मिल जाएंगी। एमपी कांस्टेबल जो कि आपका हाल ही में एग्ज़ाम आने वाला है, एमपी पटवारी हो चुका है, एसएससी जीडी, एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एमपी जेल प्रहरी, एमपी फॉरेस्ट गार्ड, सभी के लिए यहाँ पर बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको टेस्ट सीरीज लगाने को मिल जाएगी। बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज है, बिल्कुल जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे ही आपका यहाँ पर टेस्ट आपको देना होता है। ठीक है, तो इंस्टॉल जरूर से कर लीजिएगा। देखिए, आपको मैंने ये करा दिए थे पिछली क्लास में, है ना। हर क्वेश्चन को हमने बहुत शानदार तरीके से देखा था। एक क्वेश्चन से हमने कम से कम बहुत सारे क्वेश्चन बनाए थे और आपको बताए थे। देखिए, हर चीज आपको कुल मिल जाएगी। पिछली क्लास जरूर से आप देख लीजिएगा। चलिए, आज हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। हु वाज द फर्स्ट डीजीपी ऑफ एमपी? मध्य प्रदेश की प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? आपके फर्स्ट डीजीपी एमपी के कौन थे? वीपी दुबे, एच एम जोशी, या फिर बी के मुखर्जी, या फिर एस बी सिंह? कौन थे आपके? बीपी दुबे थे। ठीक है, बीपी दुबे थे फर्स्ट डीजीपी। नेक्स्ट देखिए, फैक्ट्री ऑफ मेकिंग जिलेटिन इज सिचुएटेड। जिलेटिन बनाने का कारखाना कहाँ पर स्थित है? जबलपुर, रीवा, सतना, या फिर इंदौर में? कहाँ पर है आपके याद रखेंगे? जबलपुर में है, जिसको हम बोलते हैं संस्कार राजधानी। क्या बोलते हैं साथियों? संस्कार राजधानी के नाम से इसको जो है जाना जाता है। ठीक है, वहीं हम और राजधानियों की बात करेंगे तो देखिए, मैहर जो कि सतना में है, इसको हम बोलते हैं संगीत राजधानी। क्या बोलते हैं? संगीत राजधानी हम इसे को बोलते हैं। वहीं हम बात करेंगे सिंगरौली की। सिंगरौली की बात करें, सिंगरौली की, सिंगरौली आपकी है ऊर्जा राजधानी। यहाँ पर सबसे उच्च क्वालिटी का, सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला यहाँ मिलता है। और इसके अलावा सिंगरौली हो गया आपका। सिंगरौली के बाद हम आते हैं, सिंगरौली के बाद आपका पचमढ़ी, जिसे हम बोलते हैं ग्रीष्मकालीन, ग्रीष्मकालीन राजधानी। ठीक है, पचमढ़ी ग्रीष्मकालीन राजधानी। इंदौर आपकी दो राजधानी है, एक आपकी खेल राजधानी है, एक आपकी खेल राजधानी है, और एक आपकी है आर्थिक राजधानी।
सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है मध्य प्रदेश में वो कहाँ पाई जाती है, आपके इंदौर में पाई जाती है। ठीक है, सबसे बड़ा संभाग कौन सा होगा, जबलपुर होगा। जबलपुर होगा जिसमें आपका छिंदवाड़ा भी आता है क्षेत्रफल के हिसाब से, जो कि आपके मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है ना। वहीं इंदौर सबसे बड़ा संभाग है जनसंख्या के मामले में। ठीक है, जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा इंदौर, क्षेत्रफल के मामले में जबलपुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, when does the film development corporation established in मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में फिल्म विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 1970 में, 1971 में, 1980 या फिर 1981 में? तो हमारे यहाँ हुई थी 1981 में। मध्य प्रदेश में फिल्म विकास निगम की जो स्थापना की गई थी 1981 में की गई थी। ठीक है, चलिए, वेयर इज द सलमान खान बर्थ प्लेस? सलमान खान का जन्म स्थान कहाँ पर है? सलमान भाई आप जानते होंगे, मूवी भी कहीं देखी होंगी आपने, है ना। तो सलमान खान का जन्म कहाँ पर हुआ था? भोपाल, देवास, इंदौर या फिर रतलाम में? कहाँ हुआ था? हमारे इंदौर में हुआ था सलमान खान का जन्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ड लिखिंदर रिलेट्स टू, लिखंदर शब्द संबंधित है, बताइए। रामकथा, पिथौरा भित्ति चित्र या परधौनी या फिर नौराथा लेखन? तो ये संबंधित है आपका पिथौरा भित्ति चित्र से। लिखंदर शब्द किससे संबंधित है? पिथौरा भित्ति चित्र से संबंधित है। What is the production capacity of ओमकारेश्वर by हाइड्रोइलेक्ट्रिक सेंटर? ओमकारेश्वर जल विद्युत केंद्र की उत्पादन क्षमता कितनी है? 400 मेगावाट, 300 मेगावाट, 520 मेगावाट या फिर आपके 600 मेगावाट? तो इसका जो आंसर होगा ओमकारेश्वर जल विद्युत केंद्र जो है इसकी उत्पादन क्षमता है 520 मेगावाट है। कितनी है? 520 मेगावाट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेयर डज द राहतगढ़ फोर्ट सिचुएटेड? राहतगढ़ का किला कहाँ स्थित है? किले भी आपसे पूछे जाते हैं ना, कौन सा किला कहाँ पर है बताइएगा। राहतगढ़ का किला कहाँ है? देवास, धार, सागर या फिर रीवा? तो याद रखिएगा जो आपका राहतगढ़ का किला है वो सागर है। ठीक है, इन एमपी विच डिस्ट्रिक्ट गोट द मैक्सिमम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट? 2011। मध्य प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम है? इंदौर, झाबुआ, भोपाल या बड़वानी? तो किसकी है? आपके इंदौर की। इंदौर में क्या है? सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, सबसे ज्यादा आपकी जनसंख्या है, जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है, देखिए लिख के बता देती हूँ। सर्वाधिक जनसंख्या किसकी? इंदौर की है। न्यूनतम निवाड़ी की है। सर्वाधिक क्षेत्रफल छिंदवाड़ा का है। न्यूनतम आपका निवाड़ी का है, जो कि आपका नया जिला है, आपका 52वां जिला है ना। 52 जिले हैं आपके मध्य प्रदेश में। विच वाज द हाईएस्ट पीक ऑफ बुंदेलखंड प्लेट्यू? बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सितवावा चोटी है, जानापाव चोटी, सिगार चोटी या फिर सहान चोटी? कौन सी होगी? आपकी सितवावा चोटी। ठीक है, सितवावा चोटी जो है आपकी, सितवावा चोटी आपकी जिसे हम बोलते हैं गुडविल चोटी। ठीक है, सिगार चोटी आपकी मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। मालवा के पठार की
सबसे ऊंची चोटी है आपके मालवा के पठार की, ठीक है। सिगार चोटी मालवा के पठार की है। जाना पाव इसकी मालवा के पठार की सेकंड नंबर की चोटी है, ठीक है, जाना पाव चोटी, ठीक है। यहीं से आपकी चंबल नदी निकलती है जाना पाव पहाड़ियों से। साथ ही आप याद रखेंगे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी आपके मध्य प्रदेश की? धूपगढ़ की चोटी होगी, ठीक है, धूपगढ़ की चोटी होगी, जिसकी जो ऊंचाई है वो आपको आंसर करना है, कमेंट में आपको आंसर करना है, ठीक है। धूपगढ़ की जो ऊंचाई है वो कितनी है? दूसरे नंबर पर आपके मध्य प्रदेश में चौराहागढ़ की आती है, आपको पचमढ़ी में मिल जाएगा। आपका एक साइड आपका धूपगढ़, दूसरा जो पर्वत होगा वो चौराहागढ़ होगी। और पचमढ़ी में जो है आपकी सबसे ज़्यादा बारिश होती है। क्या होती है? सबसे ज़्यादा बारिश होती है ना। पूर्व वाले इलाके में सबसे ज़्यादा स्थान आपका जो है पचमढ़ी वाला, वो आपका क्या है? सबसे ज़्यादा बारिश वाला है। जिले में मंडला और बालाघाट है जहाँ सबसे ज़्यादा आपकी बारिश होती है ना। सबसे कम पश्चिमी साइड है आपका, है ना, मालवा वाला पठार जो है आपका। और उत्तर वाला जो एरिया है आपका, इस साइड वाला जो एरिया है आपका, वो जो है कम बरसात होती है वहाँ। Where is the security paper mill situated? Security paper mill situated. सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर है? देवास, होशंगाबाद, भोपाल या फिर सीहोर। सिक्योरिटी पेपर मिल यहाँ पर आपके नोट बनाने के कागज बनते हैं। नोट बनाने वाले कागज बनते हैं कहाँ पर? आपके होशंगाबाद में। वहीं देवास में क्या बनता है? देवास में आपके नोट बनते हैं। जो आपकी करेंसी होती है वो यहाँ पर बनती है, ठीक है। Which of the following national parks has largest number of black deer? किस राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृग सबसे सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? पेंच, माधव, सतपुड़ा या फिर बांधवगढ़। तो इसका आंसर है आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। यहाँ पर आपको गौर पशु प्लस आपको कृष्ण मृग सर्वाधिक संख्या में आपको यहाँ पर देखने के मिल जाएंगे, ठीक है। आपके गौर पशु और कृष्ण मृग, ठीक है, गौर पशु और कृष्ण मृग, ठीक है। कब ये आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान बना था? 1981 में ये बना था। प्रोजेक्ट टाइगर में से कब जोड़ा गया? प्रोजेक्ट टाइगर में से कब जोड़ा गया था? प्रोजेक्ट टाइगर में से 1999 में से जोड़ा गया था। आपको पता है कि विश्व में जो है प्रोजेक्ट टाइगर की देन किसकी है विश्व में? तो देखिए विश्व में जो देन है मैनी गैनफोर्ड। भारत में किसकी है? कैलाश सांखला। कैलाश सांखला भारत में देन है किसकी? प्रोजेक्ट टाइगर की। विश्व में किसकी देन है? मैनी गैनफोर्ड की, ठीक है। आप याद रखेंगे इतना। गौर पशु कृष्ण मृग सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? सर्वाधिक आपके सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। वेयर इज अशरफी महल सिचुएटेड? अशरफी महल कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर, ओरछा, मांडू या फिर सारंगपुर। तो ये आपका है मांडू, ठीक है। कहाँ पर है? मांडू। मांडू आपका कहाँ पर है? धार में। धार जो है आपकी क्या है? भोज नगरी है। और आपके मांडू में बहुत सारे क्या है जो महल है वो स्थित है। और इसके अलावा बात करें मांडू को हम क्या बोलते हैं? मांडू को हम बोलते हैं सिटी ऑफ जॉय। सिटी ऑफ जॉय, आनंद की नगरी, है ना, आनंद की नगरी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करें मांडू का पुराना नाम क्या है? मांडू का पुराना नाम क्या है आपका? शादियाबाद है।
शादियाबाद है, ठीक है, क्या है, शादियाबाद है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, विच प्लेस इज नोन एज द सेंटर ऑफ द अर्थ इज एमपी। मध्य प्रदेश में पृथ्वी का केंद्र किस जगह को माना जाता है, नैनीताल आपका, मंगलनाथ उज्जैन, या फिर ग्वालियर, या फिर बैतूल। तो हम किसे मानते हैं, पूरी पृथ्वी का, विश्व का जो केंद्र है, सेंटर है अर्थ का आपका, वो कौन सा है आपका, उज्जैन है। कौन सा है, उज्जैन को हम मानते हैं। आगे चलिए, The super corridor of Infosys, a software company, is being established in। सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस का सुपर कॉरिडोर कहाँ निर्माणाधीन है, भोपाल, इंदौर, जबलपुर या ग्वालियर। तो ये आपका है इंदौर में, ठीक है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ताई। निम्नलिखित में से किसे ताई के नाम से जाना जाता है, विजय राजे सिंधिया, निर्मला बुच, मायावती, या फिर सुमित्रा महाजन। तो किसको जाना जाता है, सुमित्रा महाजन को जाना जाता है ताई के नाम से, ठीक है। ताई के नाम से किसे जानते हैं, सुमित्रा महाजन को जानते हैं। आगे चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव फॉरेस्ट स्कूल। निम्नलिखित में से किस स्थान पर वन विद्यालय नहीं है, फॉरेस्ट स्कूल जहां पर नहीं है, बताइए। अमरकंटक, गोविंदगढ़, धार, या फिर लखनाधौन। तो ये आपका धार में जो है आपका नहीं है, ठीक है। धार में आपके क्या है, वन विद्यालय, फॉरेस्ट स्कूल नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए दूध लौटावा इज गोंड ट्राइब इज रिलेटेड टू। गोंड जनजाति में दूध लौटावा प्रथा संबंधित है। दूध लौटावा प्रथा जो है आपके गोंड जनजाति में है, किससे संबंधित है, जन्म से, मृत्यु से, या विवाह से, या फिर तांत्रिक क्रिया से। तो दूध लौटावा होता है आपके विवाह से संबंधित, मैरिज से संबंधित होता है आपका दूध लौटावा, ठीक है। आई होप आपको जो क्लास है आपको समझ में आ रही होगी, और मैंने आपको जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो आप मुझे एक कमेंट कीजिए एक आंसर का, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, ठीक है। और मैं आपको दिखा देती हूँ हमारी पीडीएफ इसकी, ये है आपकी पीडीएफ जो कि आपको मिलने वाली है फ्री, बिल्कुल प्रीवियस ईयर की आपकी शानदार सी पीडीएफ है जो आपको मिलेगी बिल्कुल फ्री। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ये मिल जाएगी और हमारे ऐप पर भी आपको ये अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। कंप्लीट इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं प्रीवियस ईयर के, बहुत ही शानदार सी पीडीएफ है आपकी ये, ठीक है। कंप्लीट क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं आपको, विथ नीचे आपको देख रहे होंगे हाईलाइट करके विथ आपको आंसर भी दिया गया है, ठीक है। और ये क्वेश्चन वो वाले हैं जो मैंने आपको करा दिए, ठीक है। और जो आपको क्लास पीडीएफ में लिखवाती हूँ वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर, ठीक है। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना है। उसके अलावा जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं वो मुझे ज़रूर से आप आंसर कीजिएगा, जिसका भी सही आंसर होगा उसका नेक्स्ट क्लास में सही आंसर बताया जाएगा और उसे पिन कर दिया जाएगा उस कमेंट को, ठीक है। तो मिलेंगे हम अगली क्लास में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।
ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आपको शेयर करना है, ठीक है। शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। तो मिलेंगे हम अगली क्लास में अगले पार्ट्स के साथ। जब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।